स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली स्टेट ऑफ आर्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ये जो अत्याधुनिक फल प्रसंस्करण संयंत्र है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पराला में किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही सब लिखा गया है। पराला जो कि ठियोग तहसील शिमला में पड़ता है, वहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया, डिटेल में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर फेज 2 ऑफ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम यूथ ऑफ विच एज ग्रुप विल बी एनकरेज्ड टू स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। तो बोलते हैं कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत जो चरण 2 चलाया गया है, यानी कि फेज 2 जो चलाया गया है, उसके तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के लिए जो है वो कौशल विकास में प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये है 21 से लेकर 45 के युवा वर्ग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं रिसेंटली संजौली ढली टनल इनॉग्रेटेड डिस्टेंस ऑफ दिस टनल इज। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है संजौली ढली टनल का जो है उद्घाटन किया गया था। इसकी डिस्टेंस, इसकी दूरी कितनी थी? संजौली ढली टनल की जो डिस्टेंस थी वो 154.22 मीटर थी इसकी डिस्टेंस। ये आपने ध्यान रखना है। 154.22 इसकी मीटर जो था वो इसकी लंबाई थी। आगे बोलते हैं इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना कितने जिलों में लागू की गई है? तो ये कितने जिलों में लागू की गई है हिमाचल के? ये 7 जिलों में लागू की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस जूलॉजिकल पार्क विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखो जूलॉजिकल पार्क जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है गिरिराज पत्रिका में ही, क्योंकि इसकी बात की गई थी। तो ये बनखंडी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बनखड़ी में जो है वो इसका जो है वो इसकी बात हुई थी कि यहाँ पर बनाया जाएगा, और यही बात चली है। आगे बोलते हैं अंडर द दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना लोन्स अप टू हाउ मच रुपी आर बिंग प्रोवाइडेड टू द डिसेबल्स। तो बोलते हैं कि दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत दिव्यांगजनों को कितने रुपये तक जो है वो लोन दिया जाता है? तो इसके तहत जो है 50 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अंडर विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिकल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो है योजना चलाई गई है? तो इसके लिए सरकार ने जो है वो हिम उन्नति योजना चलाई है। ऑप्शन सी हिम उन्नति योजना सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ थाना प्लॉम पावर प्रोजेक्ट टू बी एस्टेब्लाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो थाना प्लॉम ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 191 मेगावाट। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप नेशनल। ये सारी चीज़ें एक बाबा को हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार किस जिले में जो है वो राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की जो है वो सोच रही है, योजना बना रही है? तो ये हमीरपुर जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर गीज़र। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो सोलर गीज़र लगाने पर कितनी सब्सिडी देती है? सोलर गीज़र अगर आप लगाना चाहते हैं तो सोलर गीज़र लगाने पर सरकार जो है 30% सब्सिडी देने की बात कहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 30% सब्सिडी, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? बद्दी हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश तौन बरारी टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं तौन बरारी मंदिर हिमाचल प्रदेश के जो है वो किस उपमंडल में स्थित है? तो ये जोगिंदरनगर उपमंडल में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं छोबा ट्रैवल रूट इज सिचुएटेड बिटवीन। तो बोलते हैं छोबिया ये जो ट्रैवल रूट है ये किसके बीच में स्थित है? तो ये लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है छोबिया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है? तो 4934 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलाइड के एग्जाम में SMS की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। अभी QR कोड यहाँ पर पूछा गया है। तो QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वैसे ही SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो SMS की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कि SMS की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये आपने ध्यान रखना है।
शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर सविताबाई फुले एस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि सविताबाई फुले के द्वारा महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल कब स्थापित किया गया था। तो महिलाओं के लिए देश का ये पहला स्कूल 1848 में स्थापित किया गया था। गिरिराज पत्रिका में सविताबाई फुले के बारे में आया था, तब हमने ये डिस्कस किया था। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, वन लाइनर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। मालदीव से। मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हाउ मैनी डेज मैटरनिटी लीव ग्रांटेड टू द वुमेन कुक कम हेल्पर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में महिला कुक सह सहायक जो है इनको कितने दिनों का मातृत्व अवकाश देने की बात कही है। तो इनको जो है वो 180 डेज़ का जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि मैटरनिटी लीव देने की बात जो है वो कही है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है 1962 जो एक्ट है इसके तहत जो है बेनिफिट देने की बात जो है वो कही गई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इस तरह की कुक जो है लगी हुई हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो उसमें इससे ये क्वेश्चन देखो पूछा भी गया है पेपर में, और हमने ये बड़े पहले ही डिस्कस कर लिया था, जनवरी महीने में डिस्कस कर लिया था। पूछा तो अभी गया था रिसेंटली एग्जाम में। ये श्री प्रवीण सिंह को जो है वो दिया गया है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। और डिटेल से उस टाइम हमने ये डिस्कस किया था, कभी गलत ही नहीं हो सकता था, 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन आपका ये बनता था। आगे बोलते हैं हु इज़ वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2024 की बात की गई है, उस टाइम रिसेंटली अपॉइंटेड थे, ये राजेश धर्माणी है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर मिनिस्टर्स की लिस्ट हमारे पास दी गई है। देखो एक तो हम चीफ मिनिस्टर जान लेते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। इनके पास जल शक्ति विभाग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है, और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास ही है। अलग अलग मिनिस्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यादविंद्र गोम्पा भी उस टाइम बनाए गए थे। आयुष मिनिस्टर ये है, आयुष और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स विभाग जो है वो इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 ईयर्स टू। हाल ही में हिमाचल कैबिनेट ने लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो 18 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है। तो ये मैरिजेबल एज 18 से बढ़ाकर 21 करने की घोषणा की है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो वो यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने ये जो है वो बात कही है कि हम जो है वो 18 से 21 एज बढ़ा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रीच आउट टू द पीपल एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस। तो बोलते हैं कि हाल ही में लोगों तक पहुंचने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, वो क्या है। तो ये योजना सरकार के द्वारा चलाई है सरकार गाँव के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सरकार गाँव के द्वारा ये योजना चलाई गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट व्हाट कॉस्ट इज़ द प्रपोज्ड जूलॉजिकल पार्क बीइंग बिल्ट इन बनखड़ी। तो बोलते हैं बनखड़ी में जो उद्यान है, जूलॉजिकल पार्क है, उसको कितनी लागत से बनाया जाएगा। 300 करोड़ रुपए लागत जो है वो एस्टिमेटेड थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्कीम इज़ बीइंग रन इन द स्टेट टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। तो इसमें जो है वो आपने ध्यान रखना है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई गई है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो इस मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसके तहत जो है वो 1.50 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा, ये सरकार ने बात कही थी। यहाँ पर वही लिखा गया मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के तहत कितना पैसा दिया जाएगा, ये जो है बात कही गई है। आगे देखो वन लाइनर क्वेश्चन है, भारत में जो औद्योगिक नीति संकल्प था वो किस वर्ष अपनाया गया था। 1956 में अपनाया गया था। अगला है शिमला स्थित टाउन हॉल का निर्माण कब हुआ था। 1908 के आसपास हुआ था। चंद्रभागा मेला प्रस्तावित कार्तिक माह में आयोजित होता है। तो देखो ये जो है वो झालरापाटन में जो है वो होता है। ये चंद्रभागा, देखो हम हिमाचल वाली चंद्रभागा की बात नहीं कर रहे, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो ये यजुर्वेद में जो है वो मिलता है, ये ध्यान रखें। अगला देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गवर्नमेंट एट सरकार के गाँव दो प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो देखो जब ये लॉन्च किया गया था ना सरकार गाँव के द्वारा प्रोग्राम, तो किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लॉन्च किया गया था। तो ये नदौन से लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
नदौन मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं विच स्टेट इज़ द पार्टनर ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत हिमाचल का जो पार्टनर है वो केरल स्टेट है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद हुज हेल्प विल द एथेनॉल प्लांट टू बी एस्टेब्लाइज्ड इन जीतपुर भरारी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना बी एस्टेब्लाइज्ड। तो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऊना के जीतपुर बेहरी में जो है वो जो इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा किसकी सहायता से किया जाएगा, तो ये HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायता से जो है वो किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था उस टाइम। आगे बोलते हैं हुज डिसेंडेंट आर द रूलर ऑफ चंबा कंसिडर टू बी। तो चंबा के शासकों को किसका वंशज माना जाता है, तो चंबा के शासकों को भगवान राम, लॉर्ड राम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रामा का वंशज जो है वो माना जाता है। आगे बोलते हैं हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंक इन शिमला अराउंड 1920। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला में आइस स्केटिंग रिंक कब स्टार्ट किया गया था, 1920 में किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया गया किसके द्वारा किया गया था, तो ब्लेसिंगटन के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन बी सही आंसर है, एलाइड का ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग पझौता मूवमेंट। जब पझौता मूवमेंट हुई थी तो सिरमौर के शासक उस टाइम कौन हुआ करते थे, तो सिरमौर के शासक उस टाइम राजेंद्र प्रकाश हुआ करते थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अच्छा, सिरमौर के अंतिम शासक कौन थे वो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1966। 1966 में पूछा गया है। देखो 1966 में हिमाचल में 60 जो है वो विधानसभा के सीटें जो था वो हुआ करती थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चन है, बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में किसने जीती थी, तो इसका विजेता हरियाणा जो था वो था 2023-24 में। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन मैच करने के लिए जो था वो पूछा गया था, जिसमें नेशनल मैथमेटिक्स डे भी जो था वो दिया गया था। देखो ऐसे ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है इस तरह से। आगे बोलते हैं महान जैन विद्वान हेमचंद किस शासक की सभा में अलंकृत करते थे, तो ये जयसिंह सिद्धराज की सभा में जो था वो होते थे। आगे बोलते हैं हमारी हड्डियां और दांत सामान्य किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से जो है ये बने होते हैं। आगे बोलते हैं भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी। 1989 में की गई थी, परंतु कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये आप कमेंट करके बताएंगे साथ में। आगे बोलते हैं टाइम पत्रिका ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो वो लियोनेस मेसी को जो है वो किया है, ये ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की जो गंडीकोटा घाटी है किस नदी से निर्मित हुई है, तो ये पेन्नूरू नदी से जो है वो निर्मित हुई है। द रोबोटिक लैब ऑफ हिमाचल विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहली रोबोटिक लैब हिमाचल के किस जिले में बनाई जाएगी, तो ये बिलासपुर जिले में बनाई जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल फर्स्ट स्पेस लैब इनॉग्रेटेड एट। तो बोलते हैं हाल ही में हिमाचल की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये घुमारवी में किया गया है। घुमारवी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द यूनियन बजट फॉर द थ्री ओल्ड रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पुराने 3 रेलवे प्रोजेक्ट हैं उनको जो है वो कितनी धनराशि मिली है अभी, तो 1685 करोड़ 1685 करोड़ जो है वो यहाँ पर अमाउंट मिला है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो पुराने 3 रेल प्रोजेक्ट हैं उनको 1685 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं यहाँ पर पद्मश्री विनर सोमदत्त बट्टू बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सोमदत्त बट्टू इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये किस जिले से संबंध रखते हैं, शिमला जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रपोज्ड एनुअल एस्टिमेटेड बजट प्लान ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द 2024-25। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। बोलते हैं 2024-25 के लिए हिमाचल की जो प्रस्तावित वार्षिक अनुमानित बजट है वो क्या है, वो है 9989 करोड़, यानी कि 9989 करोड़ है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको लेकर ये ध्यान रखना है, जो प्रपोज्ड है यहाँ पर वो है 9989.49 करोड़। ये 2024-25 का जो है वो एस्टिमेटेड है। यहाँ पर एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। देखो ये जो 9989 करोड़ है ना, ये सिर्फ स्टेट डेवलपमेंट बजट है, इतना पता होना चाहिए आपको कि ये स्टेट डेवलपमेंट बजट है। और जो आप ओवरऑल बजट सोच रहे हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा है। जो बजट का साइज़ है हिमाचल का वो कितना है, जो बजट का साइज़ है वो एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ। ये तो स्टेट डेवलपमेंट बजट हो गया। जो ओवरऑल बजट का साइज़ है वो कितना है, वो है 58,444 करोड़। ये जो है वो हमारा बजट का साइज़ है।
ठीक है जी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। 58,444 करोड़ जो है ये हमारे बजट का साइज़ है। स्टेट डेवलपमेंट बजट अलग से है जो मैंने बताया आपको। आगे बोलते हैं ढंगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ढंगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र है ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं प्रत्येक वर्ष जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? इस पर भी एलाइड के पिछले पेपर उठा के देखना, एचएस के पिछले पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन बना है। फरवरी 2 को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत की अधिक जैव विविधता से संपन्न कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ये आपने ध्यान रखना है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये जो है वो गंडक नदी पर किया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन। बोलते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जिले में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? तो शिवरामन एक समिति थी जिसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे बोलते हैं किस गवर्नर जनरल द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। आगे बोलते हैं प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार से किसको जो है वो दिया गया है? तो ये पर्यावरण सुरक्षा में जो है वो दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दो, विश्व ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये भी एलाइड का क्वेश्चन है।